हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की साइंस की क्लास नंबर 76 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास आपको 76 है। इससे पहले आपको 75 क्लास हो चुके हैं और सभी का प्लेलिस्ट आपको चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, तो सभी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत कुछ आपको इसमें जानने को मिलेगा। तो चैनल पर बने रहेगा, वीडियो पर बने रहेगा, लास्ट तक बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। और इस क्लास का PDF आपको मिल जाता है। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप लोग PDF डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, PDF डाउनलोड कीजिएगा और डे बाय डे आप लोग रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सभी का PDF मिल जाता है, तो PDF के थ्रू आप रिवीजन जरूर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइएगा कि वनस्पति विज्ञान के जनक किन्हीं कहते हैं। तो राइट आंसर इसका थियोफ्रेस्टस, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है, ये बताइए। ठीक है, तो पौधे का कौन सा भाग है वो श्वसन करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका पत्ती। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा पत्ती, जो कि पौधे का भाग है वो क्या करता है, श्वसन करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है, ये बताइए। ठीक है, तो सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर है इसका तने की छाल से प्राप्त किया जाता है। किससे होता है, तने की छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, फर्न पौधा किससे संबंधित है, ये बताना है। तो फर्न पौधा जो है उसका संबंध किससे है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेरिडोफाइटा से है। ठीक है ना, तो टेरिडोफाइटा यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, थार मरुस्थल की हरियाली बनती है। ठीक है, तो थार मरुस्थल है, उसमें हरियाली किसके द्वारा बनती है, ये बताना है। ठीक है, चलिए तो सही उत्तर है इसका मरुभीत से। किससे बनता है, मरुभीत से, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण तेज होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण तेज होता है, तो किसमें सबसे तेज होता है, ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर है कौन, लाल प्रकाश। ठीक है, तो लाल प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण सबसे तेज होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पेड़ की आयु का अनुमान। ठीक है, एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जाता है, यानी कोई पेड़ है उसका आयु का अनुमान कैसे लगाते हैं, कितना वर्ष पुराना पेड़ है तो कैसे पता चलता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तने के बने हुए जो बलय है उससे गिनकर आयु का पता लगाया जाता है, किसकी, पेड़ की आयु। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पैदा होने वाले ऑक्सीजन है उसका स्रोत क्या है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन निकलता है तो वो किस चीज से प्राप्त करके ऑक्सीजन बाहर निकालता है पेड़, ये बताना है। ठीक है, चलिए तो सही उत्तर हो जाए इसका जल। ठीक है, तो जल से ऑक्सीजन प्राप्त करके बाहर निकालता है, तो हम लोग को ऑक्सीजन फिर मिलता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के पौधे द्वारा कौन सी गैस से उपयोग की जाती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे के द्वारा कौन सा गैस जो है वो यूज करता है, तो सही उत्तर है इसका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन सी CO2 गैस। ठीक है, तो CO2 ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सी गैस का यूज करते हैं, ये बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। तो पत्ती का रंग क्यों हरा होता है, उसमें क्या उपस्थित होता है जिसके कारण पत्ती का रंग जो है वो हरा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, तो पत्ती में क्लोरोफिल जो है उपस्थित रहता है, इसी के कारण पत्ती का रंग जो है वो हरा होता है। नेक्स्ट है, पत्तियों के छिद्र। ठीक है ना, पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है, उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो पत्ती को आप देखिएगा गौर से, तो उसमें एक छिद्र टाइप का दिखता है। ठीक है, तो उससे कभी कभी जल जो है वो बाहर निकलता है, तो उस छिद्र का नाम क्या है, ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, जल रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल रंध्र बोलते हैं, उसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइडेथोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है एक क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट है, पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं। तो पौधे मुख्यतः पोषण किससे पाते हैं, किससे प्राप्त करते हैं, ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका भूमि से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, पौधे जो खारे जल में पैदा होते हैं, जो पौधे खारे जल में पैदा होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसका नाम है हैलोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैलोफाइट्स। ठीक है, जो कि क्या होता है, खारे पानी में पैदा होते हैं। ठीक है ना, तो खारे पानी में जो पैदा होने वाले पौधे रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, हैलोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्याज का बदला रूप है। तो प्याज जो है वो किसका बदला हुआ रूप होता है, ये बताना है। ठीक है, चलिए
तो सही उत्तर है या तने का, ठीक है। तो तने का बदला हुआ रूप होता है प्याज, ठीक है ना। तो जो प्याज अपन लोग खाते हैं उसको कौन सा हिस्सा खाते हैं, तो तना ही खाते हैं, तो ये भी ध्यान रखेगा, ठीक है। तो प्याज का कौन सा हिस्सा खाते हैं, तो तना खाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्या, आलू का बदला हुआ रूप है। तो आलू का बदला हुआ रूप क्या है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा क्या, तना, ठीक है। तो आलू का भी अपन लोग तना ही खाते हैं। तो आलू और प्याज जो है वो तना ही चेंज होकर के क्या हो, तना ही जो है वो बदल जाता है किसमें, आलू में और प्याज में, ठीक है। तो दोनों का जो यूज होता है वो किस में होता है, तो तना में होता है। एक क्वेश्चन छूट गया, क्वेश्चन नंबर 17 से देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर तना, ठीक है ना। तो 17 नंबर क्वेश्चन छूट गया, इसे देख लेते हैं। पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है, तो यानी कि हल्दी जो प्राप्त होता है वो पौधे के किस भाग से होता है, तो यह तना से प्राप्त होता है। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। किसके कारण फूलों में रंग होता है, तो फूलों में जो रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा एंथोसायनिन के कारण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है ये बताइए। तो पौधों के द्वारा जो नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त किया जाता है, किस रूप में प्रयोग किया जाता है ये बता रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा फूल का नाम क्या है ये बताइए। तो संसार का सबसे बड़ा फूल है जिसका नाम है रेफलेसिया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है, तो पत्ती में कौन सा तत्व जो है वो पाया जाता है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु है। तो पर्णहरित में जो धातु पाया जाता है वो उसका नाम क्या है ये बताइए। तो सही उत्तर है इसका मैग्नीशियम में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वास्तविक फल कौन है, ठीक है। तो वास्तविक फल है जिसका नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर है लीची, ठीक है। तो लीची क्या है, तो वास्तविक फल के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है ये बताना है। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शैवाल का, ठीक है। तो शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसे फाइकोलॉजी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए 1 मिनट थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं ये बताना, ठीक है। तो पुष्प के अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे एंथोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, एंथोलॉजी, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं ये बताना, ठीक है। तो फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या है ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है पोमोलॉजी, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। आगे वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपको देहरादून में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है। तो हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है ये बताना है, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, ठीक है। तो मिट्टी के बिना ही पौधे को उगाया जाता है, उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, ठीक है ना। उसमें मिट्टी का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये बताना है। तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कोलकाता में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 में प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था डार्विन के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है ये बताना, ठीक है। चलिए तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो ये होता है केवल दिन में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन वाले ऑप्शन रहते हैं तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो दिन में ही मिलता है, तो दिन में ही हो पाएगा, वो रात्रि में तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पौधे में बाष्प उत्सर्जन की क्रिया किस में होती है ये बताना है। तो पौधों में जो बाष्प उत्सर्जन की क्रिया होता है वो किस में होता है, तो ये होता है पत्ती में। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं ये बताना है। तो अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं, तो यह फूल से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो तारपीन का तेल जो वो किससे प्राप्त किया जाता है ये बताना है। तो सही उत्तर है चीड़ से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, ठीक है। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है ये बताइए। तो सही उत्तर है इसका सिकोया, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है
सबसे बड़ा बीजांड होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो बीजांड होता है वो किस में होता है, तो इसका सही उत्तर है साइकस में, ठीक है। तो साइकस इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है वृक्षों के छालों पर उगने वाले जो कवक होते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो वृक्ष के छाल पर जो देखिएगा उसके छाल जो होते हैं ना उस पर कवक उग जाता है, ठीक है। तो कवक उगता है उसको क्या बोलते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा उसे कार्टिकोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टिकोल्स। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट सेट की ओर अब बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बोल रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है ये बताना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कहाँ, नई दिल्ली में, ठीक है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, ठीक है। तो प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक किन्हें कहते हैं ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, MS, ठीक है ना, रंधवा को कहते हैं। किसे कहते हैं, MS रंधवा को कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है तो किस नीति के द्वारा ये बताना, ठीक है ना। चलिए तो इसका सही उत्तर है क्या, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम के द्वारा, ठीक है। तो वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम के द्वारा भारत के फसल को निर्धारित किया गया है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर है इसका जीरोफाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स, ठीक है। तो रेगिस्तान में जो पौधे पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है भारत में फूलों की अधिकतम किस में पाई जाती है, तो किस राज्य में पाया जाता है ये बताना है। तो सही उत्तर है उत्तराखंड, इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में तो है, ठीक है। तो फूलों की घाटी कहाँ, उत्तराखंड में, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इसलिए सबसे अधिक जो किस्में पाए जाते हैं कहाँ, उत्तराखंड में। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है खरीफ का मौसम कब होता है, ठीक है। तो खरीफ का जो मौसम होता है वो कब होता है ये बताना है। तो सही उत्तर है जून सितंबर, ठीक है, जून से सितंबर तक। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थाईलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है ये बताना है। तो सही उत्तर है इसका कहाँ, कानपुर में स्थित है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है झूम खेती प्रचलित है। तो झूम की जो खेती है वो कहाँ, यानी कि कौन से राज्य में प्रचलित है ये बताना है। तो सही उत्तर है आपको नागालैंड में यह देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है ये बताना है। तो सिनकोना जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो यह तने की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो पौधे जो है वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो यह नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 13, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। तो पूर्ण पुष्प में क्या पाया जाता है ये बताना है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, सभी चारों चक्र, ठीक है। तो सभी चारों चक्र जो है पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। नेक्स्ट है फूलगोभी के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं ये बताइए। तो सही उत्तर है क्या बोलते हैं, पुष्प क्रम बोलते हैं, ठीक है ना। तो पुष्प जो है फूलगोभी के भाग को खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नारियल का फल होता है, ठीक है। तो नारियल का फल होता है, क्या होता है ये बताना है। तो सही उत्तर है इसका डूपी, ठीक है। तो डूपी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व वन्य दिवस कब मनाते हैं, तो 21 मार्च को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है ये बताना, ठीक है। तो पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एफिड, ठीक है। तो एफिड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है सबसे बड़े पुष्प होते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़े जो पुष्प होते हैं किसके होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेफिलेशिया के, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे चाय में लाल कीट के कारण होता है, ठीक है। तो चाय में लाल कीट के कारण क्या होता है ये बताना है। तो सही उत्तर है इसका हरी शैवाल, ठीक है। तो हरी शैवाल होता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट है किसमें बीज नहीं बनते ये बताना है। तो किसमें बीज नहीं बनते, तो यह फर्न में बीज नहीं बनते। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है नींबू में कैंकर रोग होता है। तो किसके कारण होता है नींबू में कैंकर रोग, तो ये होता है जीवाणु के कारण, यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। मटर में मार्स रोग होता है, ठीक है। तो मटर में मार्स रोग होता है तो किसके कारण होता है ये बताना है। तो सही उत्तर है मैग्नीज की कमी के कारण, ठीक है। तो मटर में मार्स रोग होता है मैग्नीज की कमी के कारण। नेक्स्ट है भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है ये बताना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है ये बताइए। तो सही उत्तर है इसका उपयुक्त में से सभी, यानी कि काजू, सेब और नाशपाती, ये सभी के सभी किस में आते हैं, तो असत्य फल के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल है ये बताना है, ठीक है। तो कौन जो है वो नकदी फसल है, तो ये तंबाकू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नकदी फसल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो सर्वाधिक जो प्रोटीन होता है निम्न में से किसमें पाया जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है मूंगफली, ठीक है। तो मूंगफली में ये 4 ऑप्शन दिया ना, इसके अनुसार सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है वो मूंगफली में पाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को भी गौर से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है ये बताइए। तो यूरिया में नाइट्रोजन जो होता है वो एमाइड के रूप में होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई, ठीक है। तो सोयाबीन की उत्पत्ति जब वो किस देश में हुआ था ये बताना है, तो ऑप्शन बी इसका चीन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है, ठीक है। तो हरित क्रांति का दौरान जो है वो कौन से खाद्यान्न जो है उसका उत्पादन बढ़ा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूं का, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है ये बताना, ठीक है। तो प्रोटीन का उत्तम स्रोत जो है निम्न में से कौन है, तो इसका सही उत्तर है ए, ऑप्शन ए यानी कि सोयाबीन, ठीक है। यदि सोयाबीन नहीं रहेगा तो प्रोटीन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है ये बताइए। तो भारत में कपास जो है वो सबसे अधिक जो होता है किस राज्य में उगता है, तो ये गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन है ये बताना है। तो सही उत्तर इसका केरल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है, तो कौन सी रसायन जो है प्रयोग किया जाता है क्षारीय मृदा में को सुधार में लाने के लिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिप्सम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है रेड रॉट, ठीक है ना। रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है ये बताना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन ए गन्ना, ठीक है। तो रेड रॉट जो रोग है यानी कि लाल धब्बा जिसे बोलते हैं, लाल टाइप का, जैसे गन्ना को आप तोड़ेंगे ना तो बीच में देखिएगा रेड कलर का हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी को रेड रॉट बोलते हैं, तो ये गन्ना में होता ही है रोग, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है ये बताना, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में जो उगने वाला फसल है भारत में वो कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धान राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, किस स्थान पर स्थित है, तो यह लखनऊ में आपको देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश की क्या राजधानी। नेक्स्ट है मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाए जाने वाला अनाज का नाम क्या है ये बताना है। तो सही उत्तर इसका जौ, ठीक है। नेक्स्ट है संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश कौन है। तो सबसे अधिक जो है वो तिल कौन से देश में होता है, तो भारत में होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है। तो केसर का उत्तम स्रोत जो है वो कौन नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केरोटीन, ठीक है। तो केरोटीन ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट पेपर सेट की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको देखने को कितना मिलेगा 25 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का आंसर आप लोग को नहीं देना, आप लोग को भी देना है, फिर मिलान भी करना है उससे, ठीक है। चलिए तभी तो आपको ध्यान में रहेगा वो। चलते हैं बढ़ते हैं आगे पहला क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध है, ठीक है। तो श्वेत क्रांति का संबंध जब वो किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन, यानी दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति, ठीक है। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन जी को माना जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी का नस्ल कौन है, ठीक है। तो सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी का नस्ल का नाम बताना है। तो सही उत्तर है इसका जमुना पारी, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुर्रा किस पालतू प्राणी का नस्ल है ये बताना है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी भैंस का, ठीक है। नेक्स्ट है दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है, ठीक है। तो कम मात्रा में दूध में कौन सा तत्व होता है, तो इसका सही उत्तर है कोबाल्ट, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है, ठीक है ना। तो दूध का रंग जो है सफ़ेद होता है तो किसकी उपस्थिति के कारण, तो यह होता है केसिन की उपस्थिति के कारण, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ये बताना है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध आपूर्ति से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी संक्रमणीय बीमारी है ये बताना है, ठीक है। तो संक्रमणीय बीमारी कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका सही ऑल ऑफ दीज यानी कि सभी के सभी जो बीमारी है वो क्या है, तो संक्रमणीय बीमारी, फूट एंड माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, ये सभी के सभी जो है पशु की क्या है, तो संक्रमणीय बीमारी है। नेक्स्ट है भारत में श्वेत क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है ये बताना है। तो सही उत्तर है इसके वर्गीज कुरियन को कहते हैं, तो ऑप्शन है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो किसके दूध में वसा का मात्रा सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो ये होता है रेंडियर, ठीक है। तो ऑप्शन एस इसका राइट आंसर होगा, रेंडियर के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होता है।
नेक्स्ट है गरीबों की गाय के नाम से, ठीक है, किसे जाना जाता है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है बकरी, ठीक है। तो बकरी को क्या बोलते हैं, गरीबों की गाय भी बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है, ठीक है। तो बकरी के किस नस्ल को जर्सी कहते हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है किसके बोलते हैं, एंग्लो नुबियन, ठीक है। एंग्लो नुबियन जो एक नस्ल है किसका, बकरी का है, इसे क्या बोलते हैं, बकरी का जर्सी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्या, जैसे जर्सी गाय होता है ना जो दूध बहुत देता है, उसी टाइप का ये भी होगा, ठीक है। चलिए तो ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है ये बताना, ठीक है। तो विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा सानेन नस्ल की, ठीक है। तो सानेन नस्ल है जो कि बकरी का नस्ल है, जिसे क्या बोलते हैं, विश्व की दूध की रानी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरिनो क्या है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भेड़ है, ठीक है। तो मेरिनो क्या है, भेड़। नेक्स्ट है सबसे बड़ा जीवित पक्षी का नाम क्या है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है क्या, शुतुरमुर्ग, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडे देने वाली जो स्तनधारी है वो कौन है ये बताइए। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, डक बिल्ड प्लेटिपस, ठीक है। डक बिल्ड प्लेटिपस जो क्या है, तो अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। नेक्स्ट है एपी कल्चर, ठीक है। एपी कल्चर संबंधित है तो किससे संबंधित है, तो ऑप्शन डी मधुमक्खी पालन से संबंधित है एपी कल्चर। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है, ठीक है। तो कौन सा पशु जो है वो जुगाली नहीं करता ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुअर, ठीक है। तो सुअर जो पशु है वो जुगाली नहीं करता, ठीक है। जुगाली के बिना ये सब खाना पचा लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। लाल क्रांति किससे संबंधित है ये बताना, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पशुओं में होने वाला अफरा रोग, ठीक है। अफरा रोग का कारण क्या है ये बताइए। तो सही उत्तर है प्रदूषित आहार, ठीक है। तो प्रदूषित आहार खाद्य जब भोजन कर लेता है कौन, पशु, तो उसमें अफरा रोग होता है। नेक्स्ट है मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितना ग्राम होता है ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कितना, 0 ग्राम होता है, ठीक है ना, यानी कि कुछ भी नहीं होता कार्बोहाइड्रेट इसमें, ठीक है। तो मुर्गी के अंडा नहीं खाइएगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, तुरंत ऊर्जा नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। चलिए प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। मवेशियों में बांझपन के कारण निम्नांकित रोगों में से होता है, ठीक है। तो मवेशियों में बांझपन का कारण, ठीक है, निम्नांकित रोग में से होता है, यानी कौन सा रोग होता है ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैंग रोग, ठीक है। तो बैंग रोग होता है किसमें, मवेशी में होता है, जिसमें बांझपन होता है। नेक्स्ट है क्या, एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 होता है, ठीक है। तो एक छत्ता में जो रानी मधुमक्खी होते हैं उसकी संख्या टोटल 1 ही होते हैं, ठीक है ना। एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि सबको चलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल कौन है ये बताना, ठीक है। तो पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाले नस्ल हैं वो कौन है ये बताइए। तो सही उत्तर है इसका क्या, सुअर, ठीक है। तो सबसे अधिक कौन देता है बच्चा, तो सुअर देता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी के नस्ल का नाम कौन सा है ये बताना, ठीक है। तो सबसे अधिक अंडे देने वाले मुर्गी कौन सा है ये बताइए, उसका नस्ल का नाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत लेग हॉर्न, ठीक है। ये मुर्गी का नस्ल का नाम है श्वेत लेग हॉर्न है, जो कि सबसे अधिक अंडे देते हैं, यानी कि सबसे अंडे के बिजनेस करना है तो ये वाली मुर्गी आप ला सकते हैं, ठीक है ना, जो कि बहुत अधिक अंडा देता है, लेकिन मिलता कहाँ है पता करना पड़ेगा पहले, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है, जो कि बहुत कुछ नया सीखने को इसमें मिल रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। नहीं तो ऐसे फिर कौन पढ़ता है इसे ऐसे तो कोई दिखता भी नहीं है। चलिए इसी बहाने कम से कम अपन लोग देख तो लेते हैं कि कुछ तो पता चले, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल है, ठीक है। तो भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल है जिसका नाम क्या है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेल्लौर, ठीक है। नेल्लौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शहरी बकरी यानी कि सिटी गोट के नाम से कौन सी जानी जाती है ये बताना है, ठीक है। तो शहरी बकरी किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्बरी को, ठीक है। तो बर्बरी बकरी है जिसे क्या बोलते हैं, शहरी बकरी बोलते हैं। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक बकरियां कहाँ पर पाई जाती है, यानी कौन से राज्य में पाया जाता है सबसे अधिक बकरी, तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है पश्मीना बकरी निम्नलिखित किस नस्ल से प्राप्त होती है ये बताना है, ठीक है। तो जो पश्मीना बकरी है वो किस नस्ल से प्राप्त किया जाता है, तो सही उत्तर है इसका चेंगथंगी, ठीक है ना। चेंगथंगी जो नस्ल है इससे पश्मीना बकरी प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाया जाता है ये बताइए, ठीक है। तो विश्व में भेड़ जो है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक भेड़ पाया जाता है। नेक्स्ट है मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचले जबड़ों में अस्थायी
कृतक दंतों की कुल संख्या कितनी होती है ये बताना। ठीक है, तो मवेशी और भैंसों के ऊपर और नीचे जबड़ों में अस्थायी कृतक दंतों की संख्या कुल कितना है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है इसका 8। ठीक है ना, कितने पाए जाते हैं? 8, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कृत्रिम निषेचन के लिए सांड के वीर्य को संचित करते हैं, तो कहां पर संचित करते हैं, किसमें संचित करते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा द्रव नाइट्रोजन में संचित करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, भारत में गाय की लगभग कितने नस्लें पाई जाती है? तो भारत में गाय की लगभग कितने नस्ल पाए जाते हैं? तो 32 नस्ल पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर है प्रथम स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब किया गया? तो सही उत्तर इसका 1970 में किया गया था। नेक्स्ट है, नीली क्रांति का संबंध किससे है ये बताइए। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो यह मत्स्य उत्पादन से, यानी कि मछली के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 37, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी का नाम क्या है ये बताइए। ठीक है, तो मुर्गी की सबसे खतरनाक बीमारी है जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रानीखेत। ठीक है ना, तो रानीखेत ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो मुर्गी की सबसे खतरनाक बीमारी है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा, इसमें मुर्गी नहीं पड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टेस्ट पेपर कितना नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें कंप्यूटर से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, तो ये भी अपन लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहते हैं ये बताना। ठीक है, तो कंप्यूटर विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? तो राइट आंसर है इसके चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है हार्डवेयर कहलाता है। नेक्स्ट है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, तो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर का नाम क्या है? तो अल्टेयर 8800, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बेसिक BASIC कंप्यूटर भाषा आई, तो किस पीढ़ी में आया था बेसिक भाषा जो कि कंप्यूटर की भाषा है? तो कौन सी पीढ़ी में आया था, कौन सी पीढ़ी में विकास किया गया था ये बताना। तो राइट आंसर इसका चतुर्थ पीढ़ी में विकास किया गया था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर हेतु आवश्यक IC चिप सामान्यतः होते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः जो IC चिप बने होते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, तो यह किसके बने होते हैं ये बताना। तो सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन से निर्मित होते हैं, यानी कि सिलिकॉन के बने होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, जो कि सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है ये बताना है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो गणना पर आधारित होता है, तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कंप्यूटर भाषा नहीं है ये बताना। ठीक है, तो लोटस जो है वो कंप्यूटर भाषा नहीं है, जाके फोरट्रॉन बेसिक कोबल ये सभी क्या कंप्यूटर की भाषाएं हैं, तो ये सभी को भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है, कोबोल भाषा किसके लिए प्रयुक्त उपयुक्त है ये बताना। ठीक है, तो कोबोल जो भाषा होता है वो कंप्यूटर भाषा अभी आया था, तो कोबोल भाषा जो कंप्यूटर भाषा वो किसके लिए उपयोग किया जाता है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है व्यवसाय के कार्य के लिए कोबोल भाषा का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, फोरट्रॉन। ठीक है, फोरट्रॉन जो है वो किस क्षेत्र में उपयोगी होता है? फोरट्रॉन भी है जो कि कंप्यूटर का भाषा है, तो यह किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है फोरट्रॉन भाषा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, तो ये तो भाषा है जो कंप्यूटर भाषा है, फोरट्रॉन बेसिक कोबल, लेकिन कौन से क्षेत्र में यूज होता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कोबल हो गया आपको व्यावसायिक क्षेत्र में होता है। ठीक है, फोरट्रॉन जो होता है वो आपको विज्ञान के क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एक बाइट में कितने बीट होते हैं ये बताना। ठीक है, तो एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो 8 बीट होते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ठीक है ना, तो एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो 8 बीट होते हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से चिप्स होते हैं ये बताना। ठीक है, तो कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से चिप्स होते हैं? तो उपयुक्त में से सभी, यानी कि ऑल ऑफ दी रैम होता है, रोम होता है, पी रोम होता है, सभी के सभी होता है। ठीक है ना, तो इस सभी को ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है। ठीक है, तो लाइन प्रिंटर की गति का इकाई क्या होता है ये बताना। ठीक है, तो सही उत्तर है लाइन प्रति मिनट। ठीक है ना, यानी कि 1 मिनट में कितने लाइन छापता है ये इसका क्या हो जाएगा? इकाई हो जाएगा, यानी कि यूनिट होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है ये बताना। ठीक है, IC जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो IC चिप पर किसकी परत होती है ये बताइए। तो सही उत्तर है सिलिकॉन की, क्योंकि सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन का ही उसका क्या रहेगा? परत रहेगा उस पर। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, JS किल्बी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, JS किल्बी के द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC का आविष्कार किया गया था।
नेक्स्ट है कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो कंप्यूटर में जो अशुद्धि होता है उसे क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, बग बोलते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है अबाकस, अबाकस का आविष्कार हुआ था, तो अबाकस का जो आविष्कार हुआ था वो कौन सी कंट्री में हुआ था, तो राइट आंसर इसका चीन में हुआ था, तो ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था, तो कौन है ये बताना है, तो इसका सही उत्तर है EDSAC, ठीक है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। ये क्या है, तो सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का नाम है। नेक्स्ट है सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, तो ABC इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है IBM PC, ठीक है। IBM PC कब विकसित हुआ था ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर है 1981 ईस्वी में। आगे है कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है तो क्या कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि दिमाग किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है CPU को कहते हैं। तो CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है ये बताना है, ठीक है। तो मेमोरी शब्द का संबंध जो है वो स्टोरेज से संबंधित है। मेमोरी का कार्य क्या करना, स्टोरेज करना, ठीक है ना। अपन जैसे मेमोरी लगाते हैं ना, मोबाइल में लगाते हैं या फिर उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी लगता है, तो उसका काम क्या है, स्टोरेज करना। तो अपन जैसे मोबाइल में लगाते हैं तो उसमें फोटो वीडियो ऑडियो वगैरह जो है क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन है ये बताइए, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA में सर्वाधिक कंप्यूटर है, ठीक है। नेक्स्ट है नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर है कोलंबिया, ठीक है। तो कोलंबिया नामक कंप्यूटर जो कि नासा के द्वारा विकसित किया गया, ठीक है, जो कि अमेरिका के क्या है, तो अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है, ठीक है। और इसके द्वारा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया जिसका नाम है कोलंबिया, ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, तो 2 दिसंबर को मनाते हैं, तो ऑप्शन भी राइट आंसर है। नेक्स्ट है ईमेल का पिता, ठीक है। ईमेल जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। का पितामह किसे कहते हैं, यानी कि ईमेल का पितामह किसे कहते हैं ये बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन, ठीक है। तो टॉमलिंसन से भी ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है ना। पूरा नाम तो याद रहे या ना रहे, लेकिन टॉमलिंसन जरूर याद रखेगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में तो टॉमलिंसन देगा ही देगा ऑप्शन में। नेक्स्ट है CPU का विस्तृत रूप यानी पूर्ण रूप क्या होता है, तो CPU का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है WWW का विस्तारित रूप क्या है, यानी कि WWW का पूर्ण रूप क्या है ये बताना है, ठीक है। तो इसका पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, पहला कंप्यूटर भारत में, ठीक है, कब और कहाँ लगाया गया ये बताना है, ठीक है। तो भारत में पहला कंप्यूटर जो है वो कब और कहाँ लगाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ISO कोलकाता में लगाया गया 1952 ईस्वी में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है ये बताना है, तो इसका नाम है ENIAC, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या है, ठीक है। तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन है ये बताइए, तो सही उत्तर है सिद्धार्थ नाम है, ठीक है। सिद्धार्थ जो कि गौतम बुद्ध के बचपन का भी नाम है, तो इसे भी ध्यान रखेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सबसे पहले सेल्यूलर फोन सेवा शुरू हुई तो कब शुरू हुआ था ये बताइए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कब, अगस्त 1995 में हुआ था। नेक्स्ट है सिम, जैसे अपन मोबाइल में सिम लगाते हैं तो सिम का पूर्ण रूप क्या होता है ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल होता है, ठीक है, मॉड्यूल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है सिम का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है विश्व की सबसे पहली मोबाइल निर्माता कंपनी का नाम बताना, ठीक है। तो विश्व की सबसे पहली जो मोबाइल निर्माता यानी कि सबसे पहले कौन सी कंपनी के द्वारा मोबाइल बनाया गया था ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एप्पल, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्या, क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर में परिकलन कहाँ संपन्न होते हैं ये बताना है, ठीक है। तो परिकलन जो है वो कंप्यूटर में कहाँ पर संपन्न होता है, तो ये होता है CPU में संपन्न होता है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था, ठीक है। तो प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया ये बताना है, तो सही उत्तर है इसका 1960 ईस्वी में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर कंप्यूटर से कुछ संबंधित क्वेश्चन था, जो कि क्वेश्चन नंबर टोटल किसमें 36 क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। और भी वीडियो में आपको आते रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन और देखते भी रहेंगे कंप्यूटर से संबंधित, क्योंकि कंप्यूटर से भी क्वेश्चन तो 1-2 एग्जाम में बनता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। क्वेश्चन मॉडल सेट नंबर कितना हो गया, टेस्ट पेपर 26 तक, ठीक है। तो बताइएगा क्लास कैसे लगा, वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आने वाले टाइम में जब क्वेश्चन जब खत्म हो जाएगा उसके बाद देखते हैं क्या चालू करते हैं, साइंस में ही चालू करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए
तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।